भला और रोशन दिन होता है जिस रोज़ आपकी किसी भले आदमी से मुलाकात हो जाए। एक ऐसा भला आदमी जो सकाफत की अहमियत को जानता है, जिसे दुआएं समेटने का हुनर आता है, जो पाकिस्तान की मिट्टी में घुदा हुआ, दिलों पर राज करने वाला, सबसे प्यार करने वाला, आपका और मेरा बहुत ही प्यारा। आइए आज मिलते हैं जनाब सुहेल अहमद से। अच्छा, वालिदैन में से किसकी शख्सियत का सबसे ज़्यादा असर है आप पे? वालिद साहब। वालिद साहब जी, वालिद लोग कहते हैं बिल्कुल। जी हाँ, काफ़ी मतलब ज़्यादा मेरा जो मैनरिज्म भी बॉडी के और आवाज़ भी काफ़ी वालिद साहब से मिलती है। बल्कि एक बड़ा अजीब सा वाक़या है कि हमारे एक दोस्त के पास एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर बैठे हुए थे, तो मेरी गुफ्तगू सुन के तो सोचते रहे कुछ, और मैं उठ के वहाँ से चला गया। मैं जब बाहर निकल गया तो मुझे वो मेरे दोस्त ने फ़ोन किया कि आपके वालिद साहब का नाम मियाँ मोहम्मद अकरम था। मैंने कहा जी। कहते ज़रा वापस आ जाएं। तो कहते हैं कि ये आपकी आवाज़ सुन के कह रहे थे कि एक मेरे ऑफिसर हुआ करते थे मियाँ मोहम्मद अकरम, मैं उनके मातहत काफ़ी अरसा रहा हूँ, इसकी आवाज़ उनसे बहुत मिलती है, मेरा जो हीरो है वो मेरा वालिद है। वाह। तो मैं बड़ा खुश हुआ ये सुन के। पुलिस की आपने जिक्र किया और मुझे याद है एक बैठक आपकी मेरी हुई थी, तो आपने कहा था कि तफ्तीश के लिए जब वो जाते थे वहाँ से पानी नहीं पीते थे। बिल्कुल। और वो जो अखबार में लपेट के खाना साथ, वो ऐसे ही होता था। हाँ जी, हाँ जी। ये कितनी मैटर करती हैं ये चीज़ें, और इसकी क्या बरकतें होती हैं फिर? देखिए, मेरा तो अपना ख्याल ये है कि जो रिज़्क आपके अंदर जाता है वो जितना हलाल है, आपकी शख्सियत उतनी बाकमाल है। हम बाज़ार देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं उन्होंने ब्लैक मनी से बच्चों को पाला। अगर अल्लाह पाक सबको माफ़ कर दे और सबको अच्छा कर दे, बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, मगर मैं कभी ये नहीं देखता कि उसका रिज़ल्ट जो है वो हमेशा के लिए अच्छा ही होता है। मेरा प्रैक्टिकल भी यही है कि मैं लाहौर में जब आया था तो हम लोग फटों में भी सो जाते थे। हम लोग एक इकबाल भट्ट साहब की एकेडमी हुआ करती थी यहाँ, म्यूज़िक एकेडमी, तो भरपूर सर्दियों में हम वहाँ पे जाके बग़ैर रज़ाई के सो जाया करते थे, क्योंकि और कोई सोने वाली यहाँ पे हमें जगह नहीं मुयस्सर होती थी। तो वो शौक़ में हम यहाँ स्ट्रगल कर रहे थे, तो वहाँ पे दोस्त जाके 2-3 सो जाया। तो अब बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें, उनको सुबह नमाज के लिए उठाते हुए भी ये ज़हन में आ रहा होता है कि इसने फिर स्कूल जाना है, फिर उठेगा, इसे उठाऊं या ना उठाऊं। वो फिर एक बुजुर्ग ने कहा कि भाई घर को आग लग जाए तो क्या करोगे, बच्चे अंदर सोए हो तो उसी लेके दौड़ेंगे बाहर को, तो फिर इनको उठाया करो उसी तरह उठाया करो जैसे घर में आग लग जाए तो उठाओगे। तो बच्चों के लिए थोड़ा इंसान जो है वो हो जाता है। इस हवाले से ना जी, मेरा ये कामिल यकीन है कि हलाल रिस्क बहुत ज़रूरी है। सुहेल साहब, आप अभी जब औलाद का वो जिक्र कर रहे थे, तो ये जो आसूदगी है जो ज़िंदगी में आ जाती है, कहाँ वापटों पे सोने का जिक्र कर, ये भी एक आजमाइश की सूरत होती? जी हाँ, क्यों नहीं। उस आजमाइश तो यही है ना जी कि आप फिर आसूदा हो के क्या करते हैं। हाँ, आसूदा किस होके किस क्या को करते भूलते हैं, हैं, किस किस को भूलते हैं, किस किस को याद करते हैं। मैंने एक किसी ड्रामे में लिखा था, तरक्की की मंजिलें तय करते हुए रास्तों को याद रखना चाहिए, कहीं खुदा ना खास्ता वापसी पे दुश्वारी पेश ना आए। तो वो उन सारी चीज़ों को याद रखना मैटर करता है। आप जब आसूदा हो जाते हैं, आप जब अरूज पा लेते हैं, मंजिल पा लेते हैं, तो जो रास्ते हैं, जो शख्सियात आपके लिए, वापसी तो उन्होंने वाली मुलाकात हो जानी, उन्हीं से मुलाकात हो जाएगी। और वापसी है, वो हर चीज़ की वापसी हर चीज़ की है, ज़िंदगी की है। तो फिर ये तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये तो टेम्परेरी है। मतलब सीधा अगर मैं बात करूं, क्या क्या आ जाता है इखलाक में? जब हम कहते हैं, हम बड़े लफ्ज़ मुश्किल आ जाते हैं, कहते हैं जी पता नहीं इसका क्या मतलब है। ये जो हमारी रोज़ की रूटीन है उसमें कहाँ कहाँ बरतते हैं हम इखलाक, कैसे बरतना होगा? सबसे पहले तो ये है, इखलाक में सबसे पहला काम तो इसका है, जीप मताना घोड़ा करदा अन्नी मारो मार, डिग इदे तो कदी ना उठदा एदा सवार। जुबान से गिरा हुआ सवार जो है वो कभी उठ नहीं सकता। पहले तो इस घोड़े को काबू करना है, उसके बाद फिर आपके मैनरिज्म है। देखे ना कि एक बच्ची अंदर से घुटनों के बल रेंगती हुई अंदर से निकली है, और दोनों जहानों का मालिक उठ के खड़ा होता है। हमारे मरहूम
यावर हयात साहब, जी, बहुत क्या बड़ी बात। शख्सियत, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा, इदारा, क्या बात। बड़ा बाअमल आदमी और बड़ा बाकिरदार आदमी। वो उनके कमरे में कोई भी खातून आती थी, कोई एक्स्ट्रा या कोई बड़ी पॉपुलर फनकारा, बहुत बड़ी फनकारा, किसी किस्म की मैंने भी कोई देखा ही, खातून, ऐसे ही वो देखा, फौरन उसके खड़े होते। ऐसे ही हमेशा। हाँ, तो मुझे वो, मैंने उनसे कहा एक दफा कि मैंने कहा आप जरूर खड़े होते हैं। कहते भाई किस तरह ना खड़े हो, क्यों ना खड़े हो, हमारी क्या जरूरत है, जब दोनों जहानों का मालिक खड़ा हो रहा है छोटी सी बच्ची के आने पे, तो हमारी क्या जरूरत है भाई, हम क्यों ऐसे ना करें। कमाल। आपको क्या क्या मिला सुहेल साहब? अगर मैं, जिसको विरसा कहते हैं, मुझे अभी भी याद है आप कहते थे कि वो अब्बा जी लाख रुपए ने वो नहीं मुकदे, साढ़े कितने पैसे मुक गए। तो ये जो इल्मी विरासत है और ये रिवायात जो आपको मिली है, कितनी कीमती हैं सुहेल साहब आपके लिए? देखिए जी, ये इंतहाई कीमती हैं, इंतहाई कीमती हैं, इंतहाई कीमती हैं, मगर इन पे इक्तफा कर जाना जो है, इक्तफा कर जाना, वो भी मामला ठीक नहीं। ठीक नहीं। आगे अब आपकी ड्यूटी शुरू हो गई, हो गई आपकी ड्यूटी शुरू हो गई है। अब मैं ये सिर्फ यही कहता जाऊँ मैं कायद आज़म का पोतरा हूँ, हाँ। या मैं यही कहता जाऊँ कि मैं सैयद बादशाह हूँ, उसको किसी दूसरे ने देखना है कि ये सैयद है, मैंने नहीं देखा। सही सही सही। फैज़ फेस्टिवल में आपने एक अपना कॉलेज जरी मैं कहूँगा, और आपने जो है ना, वो मेरे जैसी तो माती मारेगी, आपने कहा, कौन सी पिच थी जी वो? हाँ, जरा फरमाइए ना। ये पावर जो है ना जी, ताकत, फोर्स, किसी हवाले से भी, मतलब फेम एक ताकत है, एक ताकत है फेम, इसका बड़ा नशा है। मैं एज एन एक्टर ये सोचता रहता हूँ कि ये जो फोर्स है ना, ये वाली फोर्स, जिसे हम कुछ भी कह सकते हैं, कोई ओहदा, सेहत, इवन सेहत, आपकी सेहत, ये भी एक आपके पास सरमाया है। सरमाया है। तो ये जो कुछ भी है, ये जो ताकत है, फोर्स है, ये एक ऐसा खेल है, इसे अगर आजिज़ी की पिच पे खेला जाए तो इनिंग्स लंबी हो जाती है। यानी आपने कहा कि इज्जत अफजाई के साथ आजिज़ी की पिच पर अगर खेलो तो वो लंबी इनिंग्स खेलो, लंबी इनिंग्स। तो मुझे एक बात बताएं, आपको जो मैंने देखा, आप अल्लाह ताला करवट जन्नत नसीब करे आपके वालिद गिरामी, आपको मैंने देखा है कि जब ताकतवर लोग आते हैं तो आप और डाढ़े हो जाते हैं, और जहाँ को मेरे जैसे होते हैं तो आप ऐसी इज्जत अफजाई और आजी करते हैं। ये तो आप तो उल्टा ही काम करते हैं सुहेल साहब। लोग की कहते हैं नहीं यार का ख्याल करो, हाकम है सामने बादशाह है, आप तो ऐसे ऐसे तीर चला देते हैं, मैं उसका आई विटनेस। आपको डर नहीं लगता ये जो पावर के लोग हैं? वो उसमें भी आपकी नीयत का दखल है। अगर तो आप किसी को डराने के लिए कुछ कर रहे हैं तो खुदा न खास्ता ब्लैकमेल वाली वो एक बात नहीं, बट आप तो वो कूलू कॉलन सदीदा वाला चक्कर है, आप तो सीधी कर देते हो। दिल में अल्लाह के फजल से ये होता है कि तुझे है हुक्म अज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, तुझे हुक्म है अल्लाह पाक का, तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म है, तुम्हें लोग देख रहे हैं। ये मुझे एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा तुम प्लेटफॉर्म एक पे खड़े हो, एक ऊंची जगह पे अल्लाह ने तुम्हें खड़ा किया है, ये जो थिएटर है, और तुम्हारे सामने 500-600 बंदा रोज पैसे तुम्हें दे के तो आता है। वैसी बात भी किया करो जो अल्लाह ताला जिस पे आपको कोई इनाम बख्शे। तो उस वक्त से ये जहन में बैठा हुआ है कि आपको अल्लाह ने जब कोई प्लेटफॉर्म दिया है, आपको अल्लाह पाक ने कैमरे के सामने खड़ा किया है, तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो दूसरों को ये एजाज़ ना मिलने की वजह से ज़ुबान बंदी है। एक गली में जाता हुआ बंदा तो वज़ीर आज़म को कुछ नहीं कह सकता ना, तो मैं अगर उस कैमरे के सामने खड़ा हूँ जिसकी फ़ोटो वज़ीर आज़म देख रहा है, तो मुझे उससे कुछ कहना चाहिए, मुझे उस छाबड़ी वाले की बात उस तक पहुँचानी चाहिए, मुझे अपने इनर की बात उस तक पहुँचानी चाहिए। तो उसमें लफ्ज़ बड़े ज़रूरी हैं। वही जो मैं कह रहा हूँ, ज़ुबान। अल्लाह ताला के फजलो करम से ये जब से ये शो शुरू हुआ है उस वक़्त से तो सारे जो वज़राए आज़म तशरीफ़ लाए हैं उनके साथ शो भी किया है, उनके साथ बेशुमार सिटिंग्स भी रही हैं,
और उनके साथ अल्लाह के फजल से दिल की सारी बातें भी की हैं। और वो छाबड़ी वाले की भी बात की है जो गली में फिर रहा है, उस झाड़ू फेरने वाले की बात की है। अच्छा, बिलूम बंदा जब ये कहता है कि छो यार की लोड़ पई है ताड़े करना की फर्क पएगा, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, नहीं नहीं बस नहीं, ये मायूसी तो है ही नहीं। अगर तू मुसलमान है तो मायूस क्यों है? बेहतरी नूर साहब अंदर से ही शुरू होगी, अंदर से ही शुरू होगी। ये सारा मामला जो है ना जी, सारे सियासी तमाशे हैं, सारे सियासी तमाशे हैं ये। अल्लाह करे ये हमें कोई ऐसा आदमी मिले जो कहे कि मैंने नहीं तब्दीली लानी, आपने खुद लानी तो फिर ही बात बनेगी। लाहौर की एक खुनक वाली सुबह हो, अल्लाह करे आपको भी सुहेल अहमद मिल जाए। हमारा तो प्राइज बॉन्ड निकला हुआ है, तो हमने कहा कि ये वाली खुशी हम आपके साथ भी शेयर करें। आज हम देखेंगे सुहेल अहमद साहब को, हमारे साथ ही रहिएगा सर। क्या बात। हम देखेंगे में हमारे साथ बल्कि है सुहेल अहमद साहब के घर हम मौजूद हैं, और अल्लाह करे कि आप कभी उनके घर आए। आपके यहाँ खातिर मदारत जो है और सर्व करना, फिर शहर का खुराक और कश्मीरी, इसकी बरकतें क्या हैं ये सर्व करने की? यार कुछ भी आपने पाना है तो उसको बांटना पड़ेगा। वो उसमें आपकी सेहत है, आपका वक्त है, आपका पैसा है, हर चीज़। अज समा कुछ होर फकीरा कल समा कुछ होर, अज समा कुछ होर फकीरा कल समा कुछ होर, पल्ले हुंदियां मंगण वाला खाली हाथ न टोर। हाय हाय हाय। तो वो हर चीज़ है, वो सेहत है। हमने ऐसा बब्बर शेर आदमी देखा है, ऐसा सेहतमंद बंदा लागर होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है। हमने इंतहाई मसरूफ आदमी जो है वो बिल्कुल वेला बैठा हुआ भी देखा है। तो आपके पास जब एक ताकत है, आपके पास जब एक रिस्क है, जब आपके पास पैसा है, जब आपके पास जुबान है, तो उसको बांटो। करना क्या है आपने उससे? उसको बांटो, उसको तकसीम करो, उसमें दूसरों का हिस्सा डालो। अच्छा जी, डैम बना लेंगे हम? अल्लाह करे बन जाए। जो तरीकाकार है मुझे वो अच्छा नहीं लगता। इसका बड़ा ही आसान तरीका है कि इसे प्राइवेटाइज करके लोगों में इसके शेयर तकसीम कर दिए जाए। इस हवाले से सजेशंस भी और बात हो रही है। जाए जी हाँ, तो वो ऐसे बन जाएगा। इसे एक बिजनेस समझें। बल्कि ये सारे वापडा को, सारी ये जो बिजली का सिस्टम है, इसे प्राइवेटाइज कर दिया वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इसको इसे प्राइवेटाइज कर देना चाहिए लाजमन, फौरी तौर पे। पर दुनिया ने किया और वो सारी कंपनीज वो एक जी हाँ। आप जहाँ पे बिजली चोरी हो रही है, यहाँ वापडा के लेस्को, गैपको, ये वो जितने भी हैं, ये एहलकार जाते हैं कहीं पे सुई गैस चोरी होते हुए या बिजली चोरी होते हुए, बंदूकें निकाल लेते हैं लोग, फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये मेरे एक बच्चा ही है, हमारा भतीजा है मेरा, वो सुई गैस के महकमे में थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम फलां जगह गए छापा मारने के लिए। वो सीएनजी स्टेशन था, वो सीएनजी उन्होंने डायरेक्ट लगाया हुआ था ये कनेक्शन, तो ये वो, तो उन्होंने आगे से फायरिंग शुरू कर दी। हम बड़ी मुश्किल जान बचा के दौड़े। भाई यहाँ पे तो आपको एक सेकंड से पहले समझ जाना चाहिए कि आपके कंट्रोल से बाहर है। ऊपर से वापडा जो है ये वफाकी महकमा है, पुलिस सूबाई है। पुलिस को आप साथ मिलाते मिलाते जितना आपका टाइम वेस्ट होता है, इतने में तो काफ़ी चोरी हो जाती है। मैं शहरों के नाम नहीं लूँगा, बहुत बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट शहर जो हैं, वहाँ पे 80% लोग बिजली और गैस चोरी करके अमीर हुए। बिजली और गैस चोरी करके अमीर हुए हैं। जो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 80 लाख, 1.5 करोड़ बिल जो होता है, इतना बिल है,
इतनी इतनी बड़ी भट्टी लगी हुई है, ये इतना बड़ा कारखाना लगा हुआ है जिसमें ये बिजली करोड़ों की, गैस करोड़ों की इस्तेमाल हो रही है। तो वो मामला तय करके 10-12 लाख में करोड़ रुपए का बिल तय हो जाता है। तो वो सब लोग यही समझ रहे हैं कि हमने ये जो बिजली का 50 लाख बचाया या गैस का जो करोड़ बचाया, ये हमारी बचत है, इसलिए इसे सबसे पहले प्राइवेटाइज करें, सबसे पहले, और फौरी तौर पे करें। ये पीटीसीएल आपने किया है ना। पहले हमें 50-50 में लतीफ़ा याद है जनरेशन कि वो पोता जाता है दादे की कब्र पे कि दादा अब्बा मुबारक हो, ये जो आपने फ़ोन अप्लाई किया था वो आज उसका डिमांड नोटिस आ गया है। ठीक, ये हमने खुद देखा हुआ है। अब आप फ़ोन करते हैं सिर्फ घर में बैठ के, तो अगले आधे घंटे में आपके घर में कनेक्शन लग जाता है। ये चूँकि प्राइवेटाइज हो गया। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, ये पाकिस्तानी सरकारी मामलात के हवाले से, कि जो सीट पे सरकारी पे बैठा हुआ है ना, वो काम करने के लिए नहीं बैठा हुआ, वो ऐसे लगता है कि इसको तनख्वाह काम ना करने की, बल्कि काम में रुकावट डालने की दी जाए, अड़चन डाल जाए। हाँ जी, डिस्करेज जितना कर सकते वो करते हो। अब आप प्राइवेट बैंक में जाते हैं, वो मैनेजर भी उठ के अंदर से निकलता है, दूसरा भी जी पूछेगा आपसे। हाँ, आम बंदों को, आम बंदों को भी हल्का सा को ऊंचा बोलता है कि यार ये मुझे, फौरन उठ के सारे जी जी बताएं 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 बताएं। तो आप सरकारी ये नेशनल बैंक में चले जाएं, आपको 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि सरकारी चीज क्या है और प्राइवेट क्या है। आपकी तरफ से कोई मुंह उठा के नहीं देखता। ठीक, ये ऑमलेट जो है हमने आपके घर का खाया हुआ पहले भी, बड़ा कमाल। तो मुझे अभी ये मैं देख रहा था, ये मक्खन, और माशाल्लाह इशफाक साहब कहते थे कि बफलो सिटी है अमेरिका में, तो वो सानू बड़ा अजीज है, पर जो भैंसपुरा कहो तो कहते नहीं, वो ठीक नहीं। तो अगर ये देसी मुर्गी अंडे का जिक्र हो तो इतना क्या स्यापा पड़ जाता है। ये तो हम हैं सुहेल साहब, हमें जिस तरह का रिएक्शन आपने देखा, आप कभी सोच सकते थे कि मुझे, मैं माजरत के साथ, उन्होंने कहा यार वो जी मुर्गी अपना वजन नहीं चुक सकती, उन्हें सानू की देना है खुराक दे विच। तो ये भी गुलामी है कोई जबरदस्त, क्या लगता है आपको? देखिए जी, ये असल में ना हम लोग इतना उलझ चुके हैं इन मामलात में कि छोटा सा भी कोई ऐसा मसला या कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम उसमें, जैसे मुर्गी के पाँव में कोई धागा वगैरह या कोई चीज़ उलझ जाए ना जी, तो वो उसके पाँव ऐसे चलना शुरू होते हैं कि वो मज़ीद उलझना शुरू हो जाए। उस बेचारी को पता नहीं ना कि इसको कैसे निकालना है, वो उसको निकालते निकालते और ज़्यादा उलझा लेती है। हमारी कौम का इस वक्त बिल्कुल उस मुर्गी वाला हिसाब हुआ है। हम मामले को सुलझाने की बजाय मज़ीद उलझा लेते हैं, तो वो सुलझाने की तरबियत नहीं है हमें। आप ये ट्रैफिक के अंदर जाके देखते हैं जब, तो आपको साफ नज़र आता है कि सुलझाने वाला हमें कोई ऐसा मामला पेश ही नहीं कभी आया, या किसी ने कोई ऐसी तकलीफ़ ही नहीं की। मैं अक्सर कहता हूँ कि आप ट्रैफिक को 25 साल के बाद नई नस्ल आ जाती है, ठीक, एक पूरा जवान तैयार। आप खुदा के वास्ते नर्सरी से बच्चे को ट्रैफिक के असूल, सोशल हवाले से, यार लैट्रीन में बैठना बच्चों को सिखाया जाता है बाहर के ममालिक में। जी जी, फ्लश को, कम्बोर्ड को यूज़ करना सिखाया जाता है, बेसन को यूज़ करना सिखाया जाता है। आप अपने किसी भी प्राइवेट, उसमें बड़े स्कूलों में तो अब पब्लिक प्लेसेस पे पब्लिक लैट्रीन किसी में चले जाएं, तो आपको कौम की हालत का पता चल जाता है, आपको कौम के किरदार का पता। आपका मतलब है कि सिलेबस इससे होता है जिसमें तरबियत होगी, आप बताएंगे भाई। इस वक्त जो टॉप पे है मुल्क एजुकेशन के हवाले से, तालीम के हवाले से, वो वाले ममालिक हैं जहाँ पे कोई पहले को, मेरा ख्याल है एक मुल्क में, तो मुझे अब नहीं याद, मैंने खुद पढ़ा है, 8वीं क्लास तक नहीं है कोई सिलेबस की किताब, वो यही सिलेबस है। जर्मनी में भी दरख्त तक ले जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, बस कतार बनानी है, आम जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो यहाँ पे तो फजूल वो कायदे से खोल के बच्चा बेचारा मशीन सी बनाई हुई है, बैठा हुआ है, एल बे बे ते, ओ यार जोड़ो इसको, उसको पैसे इंसानियत तो उसको सिखानी शुरू करो शुरू से।
आप अब अगर ट्रैफिक की तरबियत देनी शुरू करेंगे, उसका मैं ज़रूर एक वाक़या सुनाता हूँ कि मेरी एक भतीजी हैं, कनाडा से वो आई हुई थी यहाँ पे, तो वो वहीं पैदा हुई, वहीं वो बड़ी हुई, छोटी सी थी उस वक्त, 5-6 साल की। वो मेरे साथ वो गाड़ी में बैठी, उस वक्त हमारे बिल्कुल ही आदत नहीं थी ये बेल्ट वगैरह की, 15 साल पहले की बात सुना। तो वो टी 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 गाड़ी की शुरू हो गई, तो मुझे कहती है पीछे बैठी हुई थी, पीछे से कहती है ताया अबू गाड़ी को चुप करवाएं, गाड़ी रो रही है। मैं समझ तो क्या, मैं शर्मिंदा। मैंने कहा कहाँ रो रही है? ओहो ये देखिए ये बेचारी की चीखों की आवाज़ नहीं आपको आ रही। मैं कहा कैसे चुप करवाऊँ? वो पीछे से वो बेचारी ने अपनी बेल्ट खोल के मेरे वाली बेल्ट खींचनी शुरू की। ये लगाएं, ये बेल्ट लगाएं, गाड़ी चुप करेगी, फिर उसको तकलीफ हो रही। ये है तरबियत, और वो बच्चे के ब्लड में शामिल कर दी गई। तरबियत वही है जो आपके मैनरिज्म में, आपके ब्लड में, आपकी आदत में, रोज़मर्रा की आदत में शामिल हो जाए। तरबियत ये नहीं है कि आप कोई CTO साहब तगड़े आ गए हैं तो वो शोर मचाएं, कंपेन चलाएं, हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो। जब उनकी किसी एक चौधरी के साथ अनबन हो और उनकी फ़ौरन ट्रांसफ़र हो जाए 3 सेकंड में, और उसके बाद फिर हेलमेट ईजी हो जाए। वो जितना करोड़ों रुपया हेलमेट पे खर्च हुआ था वो सारा साइड पे पड़ा हुआ है, फिर वही खोपड़ियाँ लेके नंगी लोग चला रहे हैं मोटरसाइकिल। ये नहीं, ऐसे नहीं मुल्क सही होगा, बिल्कुल नहीं सही होगा। ये हर दूसरे तीसरे हफ्ते फांसी दी जाती है करप्शन पे चीन में। इतनी करप्शन है कि अस्तगफिरुल्लाह, पाकिस्तान करप्शन में चीन से पीछे है, उससे बेहतर है। करप्शन मामला नहीं है इस मुल्क में। वही कह रहा है, तुझे उन कह देता उन्होंने कहना, देखे सुहेल साहब ने भी कहा है पीछे तो ठीक ठाक है, पाकिस्तान में कोई ऐसा मसला नहीं। नहीं, मैं आपको मैं वैसे कह रहा हूँ जी। इंडिया में जी करप्शन बहुत ज्यादा है, यहाँ से आबादी भी ज़ाहिर बात हमसे बहुत आगे चला गया है, चीन हमसे बहुत आगे है, मगर साथ साथ नर्सरी से तरबियत इसकी शुरू करें। मैं ये नहीं कह रहा हरगिज कि किसी को माफ कर दें, किसी को ना माफ कर दें, किसी को ना माफ करें, हरगिज ना माफ करें। मैं सिर्फ इतना गुजारिश उसमें तो की है कि मसावात नजर आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक, कि सबके साथ मामला एक जैसा है, एक वो एक अलग कानून सबके लिए एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। अगर डिप्टी कमिश्नर को वकील धक्के मार रहे हैं तो उस पर भी सुओ मोटो होना चाहिए। सुहेल साहब, पाकिस्तान साल 2018 में पाकिस्तान की राह में, पाकिस्तान को आगे बढ़ने में क्या क्या रुकावटें दरपेश हैं आपके ख्याल में? शुरू से मामलात अपने ठीक करने पड़ेंगे। कल्चर बड़ा अहम है, नूर साहब आप भी कल्चर के आदमी हैं, सकाफत बड़ी अहम है, जिसके ऊपर आज तक 70 साल में ना किसी ईवान में ना किसी असम्बली में कभी गुफ्तगू ही नहीं। सिर्फ एक लाउड और अजीब सी गुफ्तगू करने वाला बंदा वजीर इतलात और नशरियात बन जाता है, जोड़ा बहुत ऊंची बोलता है। होता है ना, वो जब NCC किया करते थे कि तो बटालियन कमांडर उसे बनाते थे कि इसकी आवाज बहुत है, इसकी आवाज बहुत है, परेड वो कईयों से बुरी करता था, इसकी आवाज बहुत ऊंची है, क्वालिफिकेशन उसको वो काशन दे आगे तो वो आवाज सुनते थे, इसकी आवाज सबको जा रही है, वो बटालियन कमांडर बन जाते हैं। इसी तरह तो यहाँ पे वजीर सकाफत बन जाता है। सकाफत में क्या क्या आता है? एक तो काफ कैंची वाला सकाफत और कल्चर, वो कहते हैं जी ये इस पे हम एग्री नहीं कर पा रहे, इस कल्चर पे क्या क्या आता है सकाफत में, जरा बता दें हमें, आसानी है। अगर हम मुसलमान हैं तो हमें तो कोई ज्यादा मामला ऐसा पेचीदा करना ही नहीं चाहिए। आज हम औरत के यहाँ पे जो मामलात हैं उनके ऊपर हम फिल्में बना बना के गोरों से दादें ले रहे हैं। ओ यार खुदा के वास्ते, औरत की इज्जत जैसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ है वैसी तो पूरी कायनात पे है ही नहीं, पूरी कायनात पे नहीं। रहनुमाई आपके हिस्से में है, आपकी ड्यूटी है रहनुमाई करना, आप ये कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
सो आपसे भी बड़ी तवक्कुआत हैं, लेकिन आप कहते हैं मैंने अब नहीं, थिएटर को नहीं मैंने मुड़ना, मैंने वो कोशिश की थी। सर आप असातिज़ा में से हैं, एक बहुत अहम मीडियम है, आप फिल्म में जाते हैं, फिल्म बड़ी हो जाती है, आप बात करते हैं, बात बड़ी हो जाती है, इसलिए कि लोगों को यकीन है आपके ऊपर। क्या करना है थिएटर का? फयाजुल हसन चौहान साहब भी हैं, फवाद चौधरी साहब भी हैं, इमरान खान साहब भी हैं, वो चाहते भी हैं, आप गाहे गाहे कहते भी रहते हैं। कोई भी नहीं चाहता। मैं आपको अर्ज करूं, फयाजुल हसन चौहान तो सिर्फ क्लैब लेने वाला बंदा है। वो बेचारा फिक्रा ढूंढता है मुझे क्लैब कहाँ पे आ जाए। वाह 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 वाह। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि तमाशा नहीं लगाना चाहिए। ये तमाशे के चक्कर में पड़े हुए हैं, बरकत नहीं पड़ सकती। नीयत से शुरू करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बिल्कुल आने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास तख्ती भी ना हो, मेरे पास कलम भी ना हो, मेरे पास स्याही भी ना हो, और मुझे कहा जाए कि तख्ती लिखो तो मैं कैसे लिख लूँ? जब मुझे नज़र आएगा कि तख्ती भी है, कलम भी है, दवात भी है, तो मैं ज़रूर बैठूँगा लिखने। मैंने सारी ज़िंदगी थिएटर से ही खाया है, थिएटर के ही मैंने बच्चे पाले हैं, मुझे उससे कोई नफ़रत नहीं है। मगर मामला सीधा होता हुआ ही नहीं नजर आ रहा। नरगिस वो आजल ना बना दूं तो फिर कहना हो यार ये क्या बात कर रहे हो। नूर साहब, अगर आप मुझे कहते हैं तो मैंने तो 38 साल में किसी अगर एक जगह भी नरगिस का नाम लिया है तो मुझे अभी फांसी लगा दी। मेरे लिए नरगिस बड़ी मोहतरम है। मुझे तो सिर्फ इख्तलाफ है सकाफत में जो गंद बढ़ गया उससे। मेरे लिए ये खवातीन मुझसे अच्छी हैं, ये मुझसे अच्छी हैं। मैं यहां से चलूं ना, अगर मैं ये कहूं कि मैं बड़ा ठीक है तो मैं इन्हों कर लांगा ठीक, तो फिर नहीं। कोई भी प्यारा आदमी है फयाज जो है चौहान, अच्छा आदमी है, छोटे भाइयों जैसे हैं हमारे। वो उम्र में मुझसे छोटे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, कल्चरल पॉलिसी की बात हो रही है, टीम भी बनी है सारा, आपको कोई इत्ला है कि या आप कह रहे हैं नहीं ये कोई मामला भी ठीक नहीं ना हो रहा? नहीं, मगर उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि 100 दिनों में तो आलू की फसल नहीं तैयार होती, तो मतलब आप थोड़ा वक्त तो ठीक है, मगर आलू की फसल में कोई गोडी शोडी तो नजर आ जानी चाहिए ना। आलू की फसल तो हमें भी पता है नहीं तैयार होती, मगर उसमें कोई थोड़ा बहुत, कोई ट्रैक्टर ट्राली खड़ी हुई, कोई हाल शाल ये वो कोल को संडे बजे नजर आने चाहिए ना, वो ले तो खाली मैदान ही नजर आ रहे हैं। ये वोट हमारा कितना अहम है, अगर हमने गलत डाला तो हमें 5 साल से आपा पड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक। हमें ये हर हुकूमत को टाइम पूरा देना चाहिए, 5 साल पूरे हो जाएं उसके बाद हमें देखना चाहिए कि क्या हुआ है, और फिर हम जो डिसीजन लेंगे वो बेहतरीन लेंगे। हम हर दफ़ा साल 2 साल के बाद छुट्टी करा देते हैं लोगों को, हमें आज तक पता ही नहीं चल रहा वोट की अहमियत क्या है। हम जब छोटे छोटे थे तो घर से सब्ज़ी लेने जाया करते थे, तो वो रेलवे लाइन के करीब एक बंदा खड़ा होकर कह रहा होता था, सांप और न्योले की लड़ाई, सांप और न्योले की लड़ाई, सप और न्योले की लड़ाई, सप और न्योले। और सांप भी होता था उसको पटारी सी, और न्योला भी उसका दौड़ रहा होता था किले के साथ बंधा हुआ। हम फौरन कहते थे को सांप और न्योला लड़ने लगा है। उस वक्त जो चैनल तो थे नहीं, तो वो हमें था कि ये कैसे लड़ेगा। हम सारे उसके पास खड़े हो जाते थे। वो सिर्फ सांप और न्योले की लड़ाई कह के 2-3 मिनट में, 5 मिनट में को 60-70 बंदे इर्द गिर्द इकट्ठे कर देता। अभी सांप और न्योले की लड़ाई दिखाऊंगा, अभी सांप और न्योले की लड़ाई दिखाऊंगा, अभी ये कर दे, ये जो अंडा है ये देसी अंडा है, इसमें ये पड़ा हुआ है, गल और को शुरू कर दी। फिर सांप और न्योले की लड़ाई, ये जो दही मैंने बनाया है, विच सांप से न्योले की लड़ाई का रौला पा रहे है, और अपना दही अंडा दवाइयां शुआइयां वेच, कोई टिंड दी दवाई, को फोड़े दी दवाई, को दंदां दा मंजन बेच बूझ के सारा कुछ करके, टोपी चो कबूतर कढ़ के, नक चो लोहे का गट्टू कढ़ के, कर करा के विच सप और न्योले की लड़ाई, सप और न्योले की लड़ाई, अखीर ते सप ते न्योला फड़ के निकल जाता सी। ये एहतसाब पाकिस्तान का सप और न्योले की लड़ाई है, ये कभी नहीं होगी। ये जिस दिन होगी या सप मर जाएगा या न्योला मर जाएगा। आपकी इस बात से मायूसी नहीं फैलेगी? बिल्कुल नहीं फैलेगी। सीधा होते कितनी देर लगती है? सीधा हो ना, सीधे हो, ठीक हो जाओ मतलब। जी हाँ। तो भुट्टो को फांसी जब लगाया तो कई जजों ने टीवी के ऊपर बैठ के कह दिया कि गलत था। उन जजों ने जो बेंच में मौजूद थे उन्होंने भी कह दिया।
नसीम हसन शाह साहब उन्होंने भी admit उसके किया बाद ही कुछ हो जाना चाहिए था, उसके बाद ही सिस्टम ऐसा हो जाना चाहिए था कि नजर आना शुरू हो जाता कि अब नहीं ऐसा होगा। सुहेल साहब, डर लगता है आपको? अल्लाह पाक से बड़ा सख्त डरता हूँ, और मैं बहुत बुज़दिल आदमी, बहुत बुज़दिल आदमी, मैं तो एक सेकंड च रोन लग पैना, बहुत बुज़दिल बंदा, बहुत बुज़दिल आदमी। आपकी एक नशिस्त में आपने नगारे हिरा के सफ़र का जिक्र किया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि जाते हुए अंदाज़ा हुआ कि ये वो जगह है जहाँ इतने बरस। ओए होए 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 होए, गारे हिरा के ऊपर चढ़ते हुए यही बाकी मैं उस वक्त वो वहाँ पे अभी भी शायद हों, अब काफ़ी अरसा हो गया गए हुए, वो बैलून नहीं जो होते, बलून बबून जो बबून बंदर वो चपटी नाक वाले हैं, बबून जो है वो उस वक्त भी थे, उस वक्त भी जी, अभी भी वो बड़ा खौफनाक बंदर होता है। तो मैं ये ऐसे देखने लग गया कि फातिमा किधर से आती थी रोटी लेके, ये तो इधर कितने सारे हैं, अब भी हैं 1300 साल बाद, तो उस वक्त इधर क्या किया था? कोई टेलीकम्युनिकेशन नहीं, कोई वायरलेस, कोई मोबाइल, कोई लैंडफोन, कोई टीवी, कोई रेडियो, कोई फिल्मी स्क्रीन, कख नहीं। तो कैसा किरदार दिखाया है कि पूरी कायनात पे छा गए। हुकूमत कब उस वक्त मुसलमान की थी या इस्लामी हुकूमत थी? जब मोहम्मद तशरीफ लाए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किरदार कैरेक्टर के साथ अकेले अपना किरदार शो करना शुरू कर दिया, अकेले शुरू कर दिया। आबाओ अजदाद की रवायात का नाम सकाफत है। तो आबाओ अजदाद जो हैं अगर बीच में गलत भी आए हैं, हम अब चंद दानिशवर यही लेके बैठ जाते हैं कि मुसलमानों को मत फलां जगह पे ये बेड़ा गर्क कर दिया, वो कर दिया। यार उन सारों को स्किप करो ना बीच में से, ठीक, सीधा मोहम्मद पे जाओ। शिफ्टिंग वो सही है, बिल्कुल ठीक, सीधा उधर जाओ, क्यों बीच में से हमें फजूल बातें लेके बैठ जाते हो? कब कहा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अब कोई भी बुरा नहीं आएगा? आने थे तो इतना मोटा कुरान से उतारा हुआ है ना, इस्लाह के लिए उतारा है, आने ही आने थे, बुरे भी आने थे, बिल्कुल ठीक हैं भी, अब भी हैं, बिल्कुल ठीक। मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा, क्या आपके जहन में बात आती है या आप क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद कवी खान, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी और एक गैरतमंद अब्बा जी, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी। मैंने इस तरह का शख्स नहीं देखा। बच्चे माशाल्लाह वेल सेटल्ड और बेहतरीन और करोड़पति और ये वो बेहतरीन, मगर कोई एक किसी किस्म की कोई भी स्पोर्ट के रवादारी नहीं है उनको। अपना अपना बेहतरीन सारी ज़िंदगी से, और 60 साल हो गए हैं, अपना खुद करके खा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी उनकी बात है ना जी, जिसका मैं बड़ा मुतासर होता हूँ कि यार ये हम में कैसे आ सकती है। मैंने उनके मुंह से कभी किसी की बुराई नहीं सुनी। वो बड़ी ही अजीब आदमी है। ये बड़ा शायद मुश्किल काम है या ये एक आदत है, पड़ जाए तो शायद ईजी हो। मैं तो सोचता हूँ ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप किसी के लिए भी कुछ ना कहें बुरा। सही। जनाब आसिफ अली जरदारी। नूर साहब, मैं बड़ा ही और तरह का सोचता हूँ। मुझे जब वो अपनी बेटियां लेके फिर रहा होता है मुझे बड़ा प्यारा लगता है। जब वो अपनी बेटियों के साथ होता है मुझे वो बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। अब उसकी करप्शन पे मैं क्या कहूँ कि लोगों ने 9 साल से चेक करके तो बरी किया हुआ है, अब फिर कहते हैं वो पैड़ा है। समझ नहीं आ रही मामला क्या है। अल्लाह पाक उनको भी माफ़ कर दे और अल्लाह पाक हमें भी माफ़ कर दे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ देसी आदमी, एक देसी आदमी। मैंने उनको जितना भी देखा है, मेरी उनसे जितनी भी मुलाकात है, मुझे वो एक सकाफती सा बंदा लगता है, एक सकाफती सा बंदा लगता है। और
क्या मामला है ये भी अल्लाह करे वाज़े हो ज़रूर उनके किरदार के हवाले से, चूँकि मैंने उनका जितना किरदार देखा है बड़ा खूबसूरत है। अब क्यों बुरा है ये डिस्कस होता, अल्लाह करे इसकी वजाहत हो। ठीक, अल्लाह करे इसकी वजाहत हो। मुझे तो वो बड़े अच्छे किरदार के बंदे लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान, यार इमरान खान का बाहिम्मत होना उसकी सबसे बड़ी खूबी है। वो एक क्रिकेटर जो है वो आया एक बड़े स्टेडियम में, एक क्रिकेट के स्टेडियम से निकल के वो पूरे पाकिस्तान में फैला है, तो उसमें हिम्मत बहुत है। मुझे वो वाले दिन जो याद आते हैं वो मैं सोच के हैरान होता हूँ कि उस वक्त बेचारा सिर्फ एक सीट भी मिली इनको, और लोग हंसते भी थे कि ये कौन सा बेचारा सियासतदान बन रहा है, बस एक सीट ही है वो। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो प्राइम मिनिस्टर हैं और बाहिम्मत आदमी, बाहिम्मत आदमी। हर आदमी से कुछ ना कुछ हासिल करना चाहिए, और हर आदमी के पास कुछ ना कुछ सौदा ऐसा होता है जो आपको चाहिए होता है। मुकम्मल तो पूरा पैकेज तो अब किसी स्टोर में नहीं मिलता, वो तो उधर ही है, उधर ही जाना पड़ेगा, मोहम्मद के पास ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुहेल साहब, जब आपको कोई ये कहता है कि आप अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया है जो आप कर रहे हैं, लोगों ने जैसे आप छुप छुप के काम करते हैं, वो आपका मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ है, लेकिन बड़ी रसीदें आपको उसकी मिलती, कैसा लगता है जब आपको कोई कहता है कि आप सदका जारिया की तरह अपने वालिदैन की? नूर साहब, बात ये है कि आपके दो अकाउंट हैं, एक पैसों का अकाउंट है, एक दुआओं का अकाउंट है। आपके काम दुआओं वाला अकाउंट ही आना है। पैसे वाला अकाउंट तो खेल भी गलत निकल सकता है, हुण तो बहुत निकल रहे। दुआओं का अकाउंट जो है ना जी, वो बड़ा रखना चाहिए, वो भी मुश्किल वक्त पे कैश होती रहती है। ये जो हम आगे कहते हैं ना, कोई थोड़ा सा भी मैं आगे होता तो ट्रक मुझे लग गया हुआ था, वो वहां पे कोई दुआ जो है आपके अकाउंट से वो कैश हुई है, वो इस्तेमाल हो गई। जब आप कहते ना ओए मैं ब्रेक ना लांदा तो मैं नहर च डिग पिया सा, वो आपने ब्रेक नहीं लगाई, वो वहां पे कोई दुआ कैश हुई है। बहुत सलामत रहे, अल्लाह आपको बहुत ज्यादा जिंदगी से महफूज रखे। आपको देख के तो बाखुदा मैं बड़ा तगड़ा हो जाता। और ये जो हम कहते हैं ना, वो जो आप फरमा रहे थे कि मायूसी, आप हैं मायूसी के। लो जी, आपको मैं ये बताऊं कि अगर आपके पास सुहेल अहमद साहब के घर का बना हुआ देसी मक्खन, आमलेट, शामी कबाब सब हों, और अगर सुहेल साहब सामने बैठे हों, ऐसा सारा तरिया रह जाता है। सुहेल साहब से मिलना पाकिस्तान की सकाफत से मिलना है। प्लीज़, मैं इस बहर में भी यही कहूँगा कि अगर आप शहर लाहौर में, और मैं भी उन खसारे वालों में से हूँ जिनको लाहौर शहर में बहुत सारे ऐसे लोग जो इस शहर में मौजूद थे, बड़े सारे साल गुजर गए, पता ही नहीं लगा कि यहाँ कौन कौन था। तो ऐसा ना कभी हो कि ये खसारा आपको आप उसमें से गुजरें। अल्लाह आपके दुआओं के अकाउंट को बढ़ाए। और सुहेल साहब बड़े मालदार आदमी हैं, इस पे तो टैक्स भी नहीं लगता। सलामत रहे सर, बहुत सलामत सर।